या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने 5 श्लोकों का अर्थ जाना है। अब हम बढ़ते हैं 6ठे श्लोक की ओर। आज के इस वीडियो में श्लोक क्रमांक 6 से 10 तक का अर्थ हम जानेंगे। 6ठा श्लोक त्रिष्टुप छंद में आता है। आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। यहाँ इस श्लोक में बिल्व यह शब्द आया है। ऐसी मान्यता है कि यह बिल्व का वृक्ष लक्ष्मी की तपश्चर्या से निर्मित है। माँ लक्ष्मी को बेल अत्यंत प्रिय है और पुत्र के समान भी है। हमें केवल यह पता है कि बेल शिवजी को ही अर्पण करते हैं, परंतु माँ लक्ष्मी को भी बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। फूल न आकर सीधा फल देने वाला जो पेड़ है उसे बिल्व वृक्ष कहते हैं। यह सीख देता है कि हमें वासना रूपी फूल नहीं चाहिए तो मोक्ष रूपी फल चाहिए। वनस्पति स्तव वृक्षोथ बिल्वः, तुम्हारी प्रिय वनस्पति बिल्व है। तो जो तपसोऽधिजातो, तुम्हारी तपस्या से वह निर्मित है। यहाँ उसे आदित्य वर्णे अर्थात सूर्य के समान कांति वाली कहा है। पहले श्लोक में उसे चंद्र के समान कहा था और अब सूर्य के समान। देवताओं के द्वारा भी हमें यह समझ आता है, परिस्थिति और जरूरत के अनुसार अपने अपने रूप बदलते हैं। जैसे अपनी माँ अनेक रूप लेती है, वैसे ही यह माता भी लेती है। भक्तों के लिए वह चंद्र के समान है और दुष्टों के लिए सूर्य के समान। लेकिन यहाँ पे जो आदित्य वर्ण यह शब्द आया है, आदित्य मतलब उषक काल के समय जो सूर्योदय होता है तब का जो वह वर्ण है वह लाल आह्लाददायक वर्ण। वैसी कांति सम माँ लक्ष्मी तुम मुझ पर कृपा दृष्टि करो। आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो, सूर्य के समान तेजस्वी रंग और ऐसी माँ की तपस्या से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। तस्य फलानि तपसानुदन्तु, मतलब उस बेल के फलों को विनती की है कि उदंतु मतलब नष्ट करो। किसे? अलक्ष्मी को, जो मोह माया है। मायांतरायाश्च, जो मोह माया है, गलत मार्ग से आई है, जो दुष्ट बुद्धि है उसे नष्ट कर। इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ हम यह ले सकते हैं कि माँ तुम्हारी कांति सूर्य के समान तेजस्वी है और तुम्हारी उस तेज की तपश्चर्या से बेल वृक्ष की निर्मित हुई है। अतः बेल के वृक्ष को जिस प्रकार फूल नहीं आते जो वासना के प्रतीक है और डायरेक्ट फल आते हैं, तो मुझे ऐसे ही वासना रूपी फूल नहीं चाहिए तो मोक्ष रूपी फल प्रदान करो। तपसानुदन्तु, मेरे अंदर की वासना नष्ट करो और मुझे मोक्ष रूपी फल प्रदान करो। किसी भी मोह माया को मेरे पास नहीं आने देना है। 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। उपैतु, इसका मतलब उप अधिक एतु मतलब पास आना, नजदीक आना। देव सखः, देव का सखा। देवों की सखा कौन है? तो कुबेर। कुबेर लक्ष्मी की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया गया है। क्या कहा है? देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह, कुबेर के साथ। देव का सखा जो है वो कुबेर और कीर्ति के साथ और मणि के साथ भी। यहाँ पे मणि का अर्थ है चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि। पुरातन वाङ्मय में लिखा है कि ये तीनों भी जो हम मन में कल्पना करते हैं वह हमें देते हैं। इसीलिए कहा है कि कुबेर मतलब देव के सखा कीर्ति और चिंतामणि के साथ तुम मेरे पास आओ, जिससे हमारी कामनाएं पूर्ण होगी। तो कामनाएं क्या है? प्रादुर्भूतेषु राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे।
यहाँ पे संकल्पना कितनी सुंदर दी है। राष्ट्र की संकल्पना है, स्वयं की नहीं। कीर्ति खुद को नहीं चाहिए, चिंतामणि खुद को नहीं चाहिए। तो अच्छे सुराष्ट्र इसमिन मतलब अच्छी परंपरा वाला मेरा जो राष्ट्र है उसमें इन परंपराओं की वृद्धि कर और यह मुझे प्रदान करो। इतना सुंदर उपैतुमाम देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। 8वां श्लोक। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां फलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अगोतिम् असमृद्धिं च सर्वान् मे गृहात्। क्षुत पिपासा, क्षुत अधिक पिपासा मतलब भूख और प्यास। अमलाम मतलब मल से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति। अमलाम ज्येष्ठाम, ज्येष्ठा मतलब बड़ी। क्षुत पिपासामलाम, क्षुत पिपासाम अमलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी। भूख प्यास और मल से युक्त मलिन क्षीण काया जिसकी है वह माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अहम नाशयाम्यहम, मैं उसका नाश करती हूँ। आरंभ में माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए हम लोगों ने जात वेदों का मतलब अग्नि की सहायता ली और जब अग्नि ने हम लोगों को लक्ष्मी को मिलवाया उसके बाद अब हम स्वयं ही इस अलक्ष्मी का नाश करेंगे ऐसा कहने लगे। अभूतिम असमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात्, मेरे घर से असमृद्धि अर्थात दरिद्रता और ये सब निर्णुद अर्थात दूर करो। माँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें यह प्रार्थना कर रही हूँ कि भूख प्यास और मलिन क्षीण ऐसी अलक्ष्मी को मेरे घर से मैं दूर कर रही हूँ, अतः मेरी दरिद्रता तुम दूर करो, नाश करो उसका। आगे गंधद्वारान् दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां पामि उपव्यये श्रियम्। पाम उपव्यये श्रियम्, उस लक्ष्मी को मैं बुला रही हूँ। उपव्यय मेरे पास, नम्रता पूर्वक आओ। किसे? ईश्वरीं सर्वभूतानां, जो पूरे प्राणी मात्रों की देवता है। और वह कैसी है? गंधद्वारान् दुराधर्षां, जिसकी सुगंध से उसे पहचाना जाता है। हमें यह तो पता है कि जहाँ कहीं हम अनुष्ठान या कोई पूजा अर्चा करते हैं तो एक सात्विक ऊर्जा का संचार वहाँ होता है ना। इसीलिए उस सात्विक ऊर्जा, उस सात्विक लहर में जो सकारात्मकता मिलती है उसे दूर से ही तो पहचाना जाता है। दूर अधिक आदर्शाम, जो अपमानित नहीं होगी। गंध से जानी जाने वाली जो प्रताड़ित नहीं होगी वह नित्य पुष्टा अर्थात सुदृढ़ है, दष्ट पुष्ट है। ऐसी ईश्वरी देवता को मैं नम्रता पूर्वक अपने पास बुला रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ। आगे 10वां श्लोक। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रेयतां यशः। सत्य का महत्व बताने वाले इस श्लोक में मनसः मन की, कामम इच्छा, आकुतिम संकल्प, मेरे मन की सभी आकांक्षा, इच्छा, संकल्प पूरे होने चाहिए। वाच सत्यम अशीमयी, और मैंने सत्य बोलना चाहिए। सत्य के साथ लक्ष्मी माँ है। अलक्ष्मी असत्य का साथ देती है। पशुनाम, पशुनाम मतलब गाय और अन्य पशु, ये सभी धन धान्य के ही तो स्वरूप है। रूपमन्नस्य मतलब रूप। मयि श्री श्रेयता यशः, धन धान्य संपन्नता जिसमें है ऐसी गायों के समान, पशुओं के समान मुझे यश प्रदान करो और उस सफलता को मेरे पास उस माँ लक्ष्मी को रहने दो। ऐसी विनती इस श्लोक में की गई है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हम सब बोले जय माता दी। अगले वीडियो में हम 11 से 16 श्लोकों का
अर्थ सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।